नमस्कार आप सभी को। आज की शुरुआत करते हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है खिचड़ी का कटोरा कहानी। यह कहानी कार्तिक मास में सुनी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वह हमेशा कार्तिक महीने में स्नान करती और कार्तिक व्रत करती। जब उसका व्रत के खोलने का समय होता उस समय भगवान श्री कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी रख कर चले जाते। यह उसकी पड़ोसन देखती रहती थी, जो हमेशा उससे जलती थी कि इसका कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक में महीने में स्नान के लिए वह बूढ़ी औरत गंगा जी गई हुई थी। उसके जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए खिचड़ी का कटोरा उसके घर पर रख दिया। पड़ोसन ने देखा कि खिचड़ी का कटोरा रखा है और बुढ़िया घर पर भी नहीं है, तो उसने खिचड़ी का कटोरा उठाकर उसके घर के पीछे के हिस्से में फेंक दिया। जब बुढ़िया कार्तिक स्नान करने के बाद घर लौटी और वापस आकर देखा तो वहाँ पर उसको खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और फिर वह उस दिन भूखी ही रही और बार बार बूढ़ी औरत यही बोलती रही कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी का कटोरा फेंका था वहाँ पर एक पौधा उगाया और उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल आए। एक बार उस राज्य का राजा उस ओर से निकला तो उसने उन फूलों को देखा, तो उसने वह फूल तुड़वा लिए और अपने महल में ले आया। महल में लौटकर उसने वह फूल अपनी रानी को दे दिए। रानी ने जब उन फूलों को सूंघा तो वह गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। राजा के दोनों पुत्र जब बड़े हुए तो वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते थे तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती थी, जो अभी तक यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। उस बुढ़िया की बात सुनकर दोनों बालक कहते कि हम ही तुम्हारी खिचड़ी हैं और हम ही तुम्हारा कटोरा। ऐसा हर रोज होता था जब वह दोनों बालक शिकार पर जाते थे। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई तो राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से भी बात नहीं करते, तब वह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को अपने महल में बुलाया और कहा कि हमसे तो और किसी से भी ये दोनों बात नहीं करते, लेकिन तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये दोनों मुझसे क्यों बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन जब मैं गंगा स्नान करके वापस आई तो मुझे वहाँ पर वह खिचड़ी नहीं मिली। तब से मैं यही कहने लग गई कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तब उन दोनों बच्चों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गए और अपनी रानी को दे दिए, और जब रानी ने फूल सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए ही भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।